हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश, मेन रीडर बुक फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो से आपका पोएट्री सेक्शन से आपकी सेकंड पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, जिसके पोएट है स्टीफन स्पेंडर। स्लम एरियाज में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, जीवन कैसा होता है, कितनी पुअर और मिजरेबल लाइफ उनको जीनी पड़ती है, इस बारे में ये पोएम है। साथ में पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से ये जो चिल्ड्रन हैं जो स्लम एरियाज में रहते हैं, इनकी लाइफ को, इनकी कंडीशन को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सके। काफी कुछ हमें अपनी लाइफ के बारे में भी, या जो पुअर चिल्ड्रन हैं उनकी हमें किस प्रकार से हेल्प करनी है, इस बारे में काफी कुछ ये पोएम हमें सिखाती है। हम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ये जो पोएम है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये वॉल्यूम 1 है। और साथ में आपको बतलाना चाहेंगे कि एक तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बड़े इजीली अपने नोटबुक्स में अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें, इन क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन कर सकें, और आप कभी भी जब चाहें तब आप इन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न और रिवाइज कर सकें। रिटर्न फॉर्म में ये क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी अपनी जो वेबसाइट है parikshaSafalta.com, कोई गैप, कोई स्पेस आपको नहीं देना है। PARIKSHASAFALTA parikshaSafalta.com, वहां पर जब आप जाएंगे तो ये क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न फॉर्म में मिलेंगे। साथ में आपको ये जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता, ये वीडियोस भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज देयर ऑन द वॉल्स ऑफ क्लासरूम? क्लासरूम की जो वॉल्स हैं, कक्षा की जो दीवारें हैं, उनके ऊपर क्या है, क्या बना हुआ है, क्या छपा हुआ है? आंसर है देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑन द वॉल्स ऑफ क्लासरूम। कक्षा की दीवारों पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें, आकृतियां बनी हुई हैं, छपी हुई हैं। These objects are in the form of pictures of Shakespeare's head। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो चीजें दीवार के ऊपर बनी हुई हैं, छपी हुई हैं, ये वास्तव में पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं। किस किस की तस्वीरें हैं? देखिए, हमने अच्छे तरीके से आपको समझाया है। एक हो गया शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर का जो हेड है, सिर है, वो बना हुआ है। देन ए कैथेड्रल डोम, कैथेड्रल चर्च का जो डोम है, गुंबद है, वो बनी हुई है। देन ए क्लाउडलेस डॉन, बादलों रहित आसमान, आप कहें एक प्रभात, सुबह का समय, वो दर्शाया गया है। एंड टायरलेस वैली और फ्लावरी वैली या टायरलेस वैली, ये वहां पर दर्शाई गई है, बतलाई गई है। साथ में देयर इज ए मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर इज ऑल्सो ए मैप ऑफ द वर्ल्ड, संसार का, विश्व का जो नक्शा है, वो भी वहां दीवार पर बना हुआ है। तो आप देखिए, आपको लर्न क्या करना है। ये पिक्चर्स हैं जो दीवार पर बनी हुई हैं। शेक्सपियर्स हेड, कैथेड्रल डोम, क्लाउडलेस डोम, टायरलेस वैली एंड अ मैप ऑफ द वर्ल्ड। दोबारा सुन लीजिए, शेक्सपियर्स हेड, कैथेड्रल डोम, क्लाउडलेस वैली, क्लाउडलेस डॉन, tireless valley and a map of the world. There are so many objects on the walls of the classroom. These objects are in the form of pictures of Shakespeare's head, a cathedral dome, a cloudlet dawn, tireless valley and a map of the world. Next question है, why has the map been said to be a bad example? ये जो मैप है, वर्ल्ड का मैप है, इसको एक बैड एग्जाम्पल कहकर बतलाया गया है, कंसीडर किया गया है, माना गया है। क्यों ऐसा कहा गया है, क्यों ऐसा बतलाया गया है कि वर्ल्ड के मैप को एक गलत उदाहरण इस पोएम में क्यों कहा गया है? देखिए, ऑल द सीज एंड वेरियस लैंड्स कैन बी सीन ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। संसार का जो हम नक्शा देखते हैं, मैप देखते हैं, उसके ऊपर सारे के सारे सीज, सभी ओशियंस, समुद्र, महासागर हम देख सकते हैं। वेरियस लैंड्स,
बहुत सारे भूखंड, बहुत सारी जगह, बहुत सारे आप कहें वेरियस प्लेसेस, सभी के सभी हम वर्ल्ड के मैप पर, संसार के नक्शे पर देख सकते हैं. ऑल द सीज एंड वेरियस लैंड्स कैन बी सीन ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड. बट दीज पुअर चिल्ड्रन लिव इन नैरो स्ट्रीट्स अंडर ए डल स्काई. लेकिन ये तो गरीब बच्चे हैं, ये तो नैरो स्ट्रीट्स में, बिल्कुल तंग गलियों में रहते हैं. अंडर डल स्काई, ऐसे आसमान के नीचे रहते हैं जो बिल्कुल डल है, जो नीरस है, जो बेरंग है. अंधेरे से भरी हुई गलियां हैं, अंधेरे से भरा हुआ आसमान है. Their world is totally different from the places shown on the map of the world. इसलिए इनका जो संसार है, वास्तविक जो संसार है, वो उन जगहों से, उन प्लेसेस से, उस संसार से बिल्कुल अलग है जो संसार के नक्शे पर दर्शाया गया है. So the map has been considered to be a bad example of the to be a bad example to be a bad example. आप यहां करेंगे for the children of the slum areas. दोबारा से आंसर देख लीजिए. All the seas and various lands can be seen on the map of the world, but these poor children live in narrow streets under a dull sky. Their world is totally different from the places shown on the map of the world, so the map has been considered to be a bad example for the children of the slum areas. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ इज द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन ए स्लम बीइंग डिस्क्राइब्ड. जो बच्चे स्लम एरियाज में, झुग्गी झोपड़ी के एरियाज में, क्षेत्र में अपनी मिजरेबल लाइफ जीते हैं, पोर लाइफ जीते हैं, उनकी लाइफ का किस तरीके से डिस्क्रिप्शन किया गया है, किस तरीके से उनकी लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है, किस तरीके से स्लम जो चिल्ड्रन हैं उनके जीवन को दर्शाया गया है, स्लम एरियाज में रहने वाले बच्चों के जीवन को दर्शाया गया है. देखिए, दीज आर वेरी पुअर चिल्ड्रन, ये बहुत गरीब बच्चे हैं. एंड देयर लाइफ इज मिजरेबल, वेरी मिजरेबल. और उनकी जो लाइफ है, उनका जो जीवन है, वो काफी कष्टदायक है, मिजरेबल है. काफी उनका जो जीवन है वो बुरा है. दीज आर वेरी पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लाइफ इज वेरी मिजरेबल. दे लिव इन नैरो स्ट्रीट्स अंडर ए डल स्काई. ऊपर वाले आंसर से हमने एक लाइन यहां पर ले ली. दे लिव इन नैरो स्ट्रीट्स अंडर ए डल स्काई. वो तो तंग गलियों में, डल स्काई के नीचे, नीरस या बेरंग आसमान के नीचे रहते हैं, नैरो स्ट्रीट्स में रहते हैं, तंग गलियों में रहते हैं. देयर हाउसेज आर जस्ट लाइक कैटाकॉम्स. कैटाकॉम्स देखिए, उन सुरंगों को कहा जाता है जो डेड बॉडीज को, बहुत सारी एक सीरीज में, लंबी श्रृंखला में डेड बॉडीज को दफनाने के जो टनल, अंडरग्राउंड जो टनल्स बनाई जाती हैं, सुरंग जो बनाई जाती हैं या बनाई जाती रही हैं, उनको कैटाकॉम्स कहा जाता है. तो इन गरीब बच्चों के जो घर हैं वो कैटाकॉम्स के जैसे. दे स्पेंड देयर होल लाइफ इन दीज क्रैम्प्ड हॉल्स. क्रैम्प्ड हॉल्स का मतलब स्मॉल हाउसेस. अपने छोटे छोटे घरों में अपने ये दिन रात बिताते हैं, पूरा जीवन इन छोटे छोटे घरों में बिता देते हैं. और ये घर स्मॉल हाउसेस हैं, बिल्कुल क्रैम्प्ड हॉल्स के जैसे हैं, जैसे बिल होता है, इतने छोटे छोटे इन बच्चों के घर हैं. दे आर वेरी वीक एंड थिन. ये बच्चे बहुत कमजोर हैं, बहुत शरीर से पतले हैं, दुबले पतले हैं. देयर बोन्स कैन बी सीन अंडर देयर स्किन. उनकी खाल के नीचे उनकी हड्डियां साफ साफ देखी जा सकती हैं. दोबारा से सुनिए. दीज आर वेरी पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लाइफ इज वेरी मिजरेबल. दे लिव इन नैरो स्ट्रीट्स अंडर अ डल स्काई. देयर हाउसेज आर जस्ट लाइक कैटाकॉम्स. They spend their whole life in these cramped halls, यानी कि small houses. They are very weak and thin. Their bones can be seen under their skin. Next आपका क्वेश्चन है, describe the children mentioned in the poem. इस पोएम के अंदर जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनका वर्णन किया गया है. कुछ बच्चों का वर्णन किया गया है, उनके बारे में बतलाना है. यहां क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस किया था, स्लम एरियाज में रहने वाले जो चिल्ड्रन हैं उनकी लाइफ को आपने डिस्क्राइब किया था. उनकी लाइफ कैसी है, कैसी लाइफ है, उनकी
मिजरेबल लाइफ है, ये पुअर चिल्ड्रन है। अब ये कौन कौन से कुछ एक दो बच्चों का, स्टूडेंट्स का, चिल्ड्रन का वर्णन किया गया है, वो कौन से हैं? डिस्क्राइब द चिल्ड्रन मेंशन इन द पोएम। देखिए, देयर इज ए टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। सबसे पहले एक लंबी सी लड़की है और बोझा ढोने की वजह से उसका सिर झुका हुआ है। देयर इज ए टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। अब देखिए, देन देयर इज ए पेपर स्विमिंग बॉय। अब एक लड़का है, एक लड़की है, एक लड़का है। इस तरीके से आप लर्न कर लेंगे। जो लड़की है वो टॉल है और क्लास में जब वो है तो आप लिखेंगे देयर इज अ टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। बोझ ढोने की वजह से उसका सिर जो है झुका हुआ है। फिर एक लड़का है। लड़का कैसे है? लड़के की देखिए बहुत सारी खास बातें हैं। पेपर स्विमिंग बॉय है, पतला सा लड़का है। बॉडी बिल्डिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो एड आती है उसमें दिखलाते हैं पतला पापड़। बिल्कुल पतला सा लड़का है, पेपर स्विमिंग बॉय। इतना पतला लड़का है जैसे कागज हो, कागज की तरह थिन, पतला सा लड़का, पेपर स्विमिंग बॉय। उसकी खास बात और क्या हुई? विद रैट्स आईज। उस बच्चे की जो आंखें हैं वो चूहे के जैसी छोटी छोटी आंखें। ही इज सफरिंग फ्रॉम नाल्ड डिजीज। वो एक बीमारी से ग्रस्त है। उस बीमारी का नाम है नाल्ड डिजीज, GNARLED, नाल्ड डिजीज। ट्विस्टेड बोन्स की बीमारी है, इसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं, इस प्रकार की बीमारी है। और इस बच्चे को खुद ये बीमारी नहीं हुई है। ही हैज इनहेरिटेड दिस डिजीज फ्रॉम हिज फादर। उसे ये बीमारी अपने पिताजी से विरासत में मिली है। द बॉय, और खास बात क्या है? द बॉय इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। बच्चा जिस क्लासरूम में, कक्षा में बैठा हुआ है वो डिम है, रोशनी की, लाइट की वहां अच्छी व्यवस्था नहीं है। और डिम क्लास के भी वो बैक जो डेस्क है, बेंच है, वहां पर बैठा हुआ है। वहां पर बैठ के भी स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। क्या कर रहा है? ही इज रिसाइटिंग हिज लेसन्स। वो अपने पाठों को बोल रहा है, उनका वाचन कर रहा है, अपने लेसन्स को रिसाइट कर रहा है। There is a tall girl with her weight down head. Then there is a paper swimming boy with rat's eyes. He is suffering from Nall disease, यानी कि twisted bones. Inherited from his father, the boy is sitting at the back of the dim class. He is reciting his lessons. वो स्टूडेंट्स जिन्होंने शुरुआत में स्क्रीनशॉट नहीं लिया था बोर्ड का, आप फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अच्छे तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर करें। और आज केवल अगर आप ये 4 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आने वाले 2-3 डेज में जब एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम जो आपकी पोएम है, इसके क्वेश्चन आंसर्स की वॉल्यूम 2 आएगी, तो आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उस वॉल्यूम में, उस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, अगर आप ये क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से आपने लर्न किए होंगे, आपने समझे होंगे, तो उस वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे वहां पर आपको काफी सहूलियत मिलेगी। चलिए पढ़ते रहें, अभ्यास करते रहें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।